एक माँ, एक सपना और ऑनलाइन फैशन एक ऑनलाइन फैशन की प्लेटफॉर्म। एक सूची मुखर्जी एक ऐसी महिला जिसने परिवार, समाज और करियर की सभी रुकावटों को मात दी और रचा लाइम रोड का इतिहास। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने मां बनने के बाद अपने सपनों को अपने सपनों को भूलने की बजाय सपनों के लिए एक नई राह ढूंढी, एक नया दिया और समाज, करियर और परिवार के सभी रुकावटों को मात देकर रचा लाइम रोड का इतिहास। लाइम रोड एक ऐसी संस्था जहां पर भारतीय महिलाओं ने ना सिर्फ स्टाइलिंग बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए भी एक प्लेटफॉर्म रचा। लाइम रोड एक ऐसी उद्यमी माँ की संघर्ष की कहानी है जिसने ना सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि लाखों महिलाओं को अपने सपने पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। सूची मुखर्जी सूची मुखर्जी का जन्म एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ। वो शुरू से ही पढ़ाई में तेज और समझदार थी। सूची मुखर्जी ने दिल्ली दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और वहीं से उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। स्कॉलरशिप मिली और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए करने का मौका मिला। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई खत्म कर सूची मुखर्जी ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया, जैसे लेमन ब्रदर्स, वर्जिन मीडिया और ईबे जैसे दिग्गज कंपनियों में। ईबे में काम करते हुए सूची ने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन बिजनेस से सपोर्ट किया जाता है और वहीं से उन्होंने ऐसी ही कुछ करने की कल्पना की और प्लानिंग शुरू। जब सूची मुखर्जी मां बनी तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई कि मां मां की जिम्मेदारियों के साथ साथ एक उद्यमी महिला को अपने अंदर की उद्यमी महिला को भी जीवित रखना। और 2012 में उन्होंने गुरुग्राम के अपने घर से ही लाइम रोड कोई आम शॉपिंग ऐप नहीं है। ये महिलाओं के सपनों की, उनकी खुशियों की एक स्टेज है। लाइम रोड ने स्क्रैप बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर औरतें अपने स्टाइलिंग के बारे में अपने फोटो बना भी सकती थी और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकती थी और अपने स्टाइल को एक पहचान भी दे सकती थी। सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि कमाई का भी एक जरिया बना। सूची मुखर्जी की भी ये जर्नी आसान नहीं थी। हर औरत की तरह ही एक चुनौती का सामना करना पड़ा कि लोगों को उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं था। लोगों ने कहा कि एक औरत होकर एक स्टार्टअप को कहाँ तक चला पाएगी। फंडिंग पाना मुश्किल था। टीम टीम बनाना और टीम को चलाना भी बहुत मुश्किल थी। लेकिन सूची मुखर्जी ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने लाइम रोड को ग्रो करती चली गई और आज लाइम रोड एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। आज लाइम रोड सिर्फ महिलाओं की खरीदारी का एक वेबसाइट नहीं बल्कि
लाखों छोटे छोटे व्यवसायों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पसंद को सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर। सुचि मुखर्जी को एनडीटीवी ओमेन वर्ड और डिजिटल ओमेन अवार्ड जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, लेकिन उनके लिए उनका सबसे बड़ा अवार्ड है उनकी कंपनी की ग्रोथ, उनके कस्टमर के चेहरे पर हंसी और उनके बच्चे के आंखों में उनके लिए गर्व। सुचि मुखर्जी की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है सपनों की, संघर्षों की और उस माँ की जिसने अपने बच्चे को खुद पर गर्व करने के लिए एक वजह दी, अपने बच्चे को, अपने बच्चे की जिम्मेदारी को अपने रास्ते का, अपने बच्चे को अपनी हार की वजह नहीं बनाकर अपने खुद को अपने बच्चे के लिए गर्व बनाने की। दोस्तों अगर आपके अंदर भी ऐसा दोस्तों अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई बड़ा सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए आज ही अपने कमर कस लीजिए और अपने सपनों को किस तरह से उड़ान दे सकती है इसके लिए तैयार हो जाइए। याद रखिएगा, हम सबके अंदर एक सुचि मुखर्जी छुपी हुई है। हम चाहे तो एक नया रास्ता चुन सकते हैं जिससे हम हमारी मंजिल को पा सकते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अपने कामयाबी के रास्ते का काटा नहीं, बल्कि उन्हें अपने लिए एक चुनौती मानिए और अपनी चुनौती को स्वीकार कीजिए और उनके साथ ही अपने सपनों को भी पूरा कीजिए। अगर आपको सुचि मुखर्जी की ये कहानी प्रेरणात्मक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल में बने रहने के लिए, ऐसे ही उद्यमी कामयाब महिलाओं की प्रेरक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।